हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों के बीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं क्लास 10 के लिए, जो कि यह क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं है। तो आपको दिखा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। Fe2O3 प्लस Al2 रिएक्शन होने के बाद Al2O3 प्लस 2Fe3 प्राप्त होते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देखिए, यहाँ Fe है, Fe2 है और यहाँ पे Al2 है। तो यहाँ पे देखिए Al2O3, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और Fe निकल गए हैं, यानी विस्थापित हुए हैं। यानी इस तरह से कह सकते हैं यह कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ की अभिक्रिया करवाए जाते हैं तो उन 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 मूल तत्वों में एक दूसरे से विस्थापित होते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? उदाहरण बताइए, यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक दूसरे से अभिक्रिया करवाते हैं तो नए गुण वाले पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो पहले पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1 नंबर दही का बनना, क्योंकि पहले दूध था, दूध से दही बन गया, दही से दूध प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह कह सकते हैं कि दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का टूटना भी, यानी भोजन का टूटना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन टूटने के बाद फिर से पुनः पहले वाले भोजन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे किण्वन अंगूर होने के बाद फिर से बीज को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह उपरोक्त सभी तीनों सही है। इस तरह से फिर से वही क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो हम कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वह MgO होता है। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला जो करते हैं, तो कोई विलयन जब लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका pH मान हमेशा जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारक वाली पदार्थ होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करना यानी क्षारक वाली पदार्थ होता है। क्या होते हैं? क्षारक वाली पदार्थ होते हैं। आप याद रखिएगा, pH मान को 7 होगा तो उदासीन है, 7 से कम होगा तो अम्ल है, 7 से अधिक है तो क्षारक है। ओके, आपको वीडियो कैसे लगा? शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।